भगवान विष्णु को वरदान दिया, तेरा जल प्राणियों का प्राण होगा, धर्म का सम्मान होगा, तेरे जल के द्वारा जिंदा रहते हुए भी कल्याण होगा और मरने के बाद भी तर्पण से कल्याण होगा। त्रिलोकी में तेरा जल रहेगा, आकाश में भी जल होगा, पृथ्वी पर भी जल होगा और पृथ्वी के नीचे भी ध्यान देना, तेरे जल से ही दुनिया की चीजें प्रकट होंगी, पैदा होंगी, तेरे जल से ही पालन होगा और मृत्यु के बाद तेरे जल से ही मरे हुए का कल्याण होगा। ध्यान देना, ये जल बहुत कीमती है। आदमी का जन्म भी जल से होता है। स्नान के बाद बच्चे को जल से स्नान कराते हो कि नहीं, बोलो ना। कोई घर में मेहमान आ जाए तो सबसे पहला सत्कार किस चीज से करते हो? पानी। पानी मत बोला कर, ये उर्दू का शब्द है। खाना और पानी, हाँ धन्यवाद। और लोग बोलते हैं इसका शुद्ध नाम जल है। कभी किसी को भोजन कराओ तो खाना खा लो ऐसा मत कहना, उर्दू का शब्द है। और कहीं खाने के पहले पा लगा दिया तो पाखाना हो जाएगा। पाखाना भी उर्दू शब्द है जिसको लैट्रिन कहते हैं। खाना नहीं खाना, भोजन करना है, भोजन प्रसाद करना है। बोले तुम ही निवेदित भोजन करे, भोजन करे। भगवान का जो लगा हुआ भोग है वो भोजन होता है। समय कम है, इजाजत नहीं दे रहा गाने की, और समय का मैं बड़ा पाबंद हूं। समय से कथा का संपूर्णता होगी। आप समय का पूरा तुम भी ध्यान रखो। मैंने नई नई चीजें सुनाना शुरू कर दिया है, वही सुनाऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं सुनाया। तभी जल को वरदान दिया, आज के बाद मेरा जो ज्योतिर्लिंग है ये 12 ज्योतिर्लिंग में होगा और पृथ्वी पर सभी भक्तों के घरों में यही ज्योतिर्लिंग का अंश शिवलिंग बनकर मंदिरों में शिवलिंग की स्थापना होकर इस ज्योतिर्स्तंभ की शिवलिंग के रूप में पूजा होती रहेगी। पर मेरे शिवलिंग की पूजा में मैं दुनिया की कोई वस्तु स्वीकार नहीं करूंगा। पर हे नारायण, तुम मेरे इष्टदेव गुरुदेव हो, इसलिए मेरे शिवलिंग की पूजा में जब तक कोई जल नहीं चढ़ाएगा मैं किसी की भी पूजा को स्वीकार नहीं करूंगा। तभी ब्रह्मा ने कहा, हे प्रभु, आपने विष्णु के जल को आपकी पूजा की प्रमुख सामग्री बनाई, मैं भी अपनी शक्ति से आपके शिवलिंग की पूजा की सामग्री प्रदान करना चाहता हूं। तभी ब्रह्मा ने आंख बंद कर शिव का ध्यान किया तो जल में 2 वृक्ष प्रकट हो गए। एक सफेद रंग का था, एक लाल रंग का था। सदा शिव ने कहा, ये दोनों वृक्ष लाल रंग का और सफेद रंग का, इसमें लाल रंग मैं स्वीकार करता हूं क्योंकि मेरी भगवती को लाल रंग ही पसंद है। और सफेद रंग का वृक्ष मैं नारायण को प्रदान करता हूं। यद्यपि ये वृक्ष दोनों अलग अलग होंगे, इनका रंग भी होगा अलग अलग। सफेद रंग का विष्णु और विष्णु के अवतारों में प्रयोग होगा और लाल रंग मेरे भगवती के रूप में प्रयोग होगा, लेकिन इन दोनों वृक्षों का नाम एक ही होगा और इन दोनों वृक्षों का नाम चंदन होगा। परंतु जो भी चंदन लगाएगा, कोई भी देवी देवता सहित मुझ शिव को वही चंदन स्वीकार होगा जिस चंदन को जल मिलाकर के तैयार किया जाएगा।
बिना जल मिले सूखा चंदन रोली कुमकुम स्वीकार नहीं होगा।